ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हम चल रहे हैं बाबा के साथ तो हमारे साथ जो भी परिस्थितियाँ आ रही है वो भी बाबा की हो गई, तो बाबा फिर उसको ठीक करेगा कि नहीं। लेकिन हर जगह हर समय हम चेक करें अपने आप को कि हम श्रीमत प्रमाण बोल रहे हैं कि नहीं, श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं कि नहीं। 100% हम समर्पण कर दें, उसके बाद उसका जिम्मेवारी बाप ले लेता है। तो बाप का डायरेक्शन है, चलते फिरते भी मुझे याद करो। चलते फिरते आत्मिक स्वरूप में याद करना है, आत्मिक स्वरूप। कल ही एक बहन बोल रही थी कि विदेही और अशरीरी अवस्था क्या होता है। विदेही और अशरीरी, बहुत बच्चों को इसमें मतलब दोनों एक ही नजर आता है, दोनों एक नहीं है। अशरीरी मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा के गुणों को देखना कि मैं आत्मा हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, ये है अशरीरी अवस्था। और विदेही अवस्था है कि मैं देह में रहते कौन से लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ, ये है विदेही। जैसे कि बोलते हैं ना कि राजा जनक के यहाँ दिया दिया, सन्यासी को बोला कि पूरा घर देख के आओ, विदेही क्या अवस्था पता चल जाएगा। वो दिया लेकर पूरे महल में घुमा, बोला कि महल देखे, बोले हाँ देखे। तो बोले कि दिया बुझा नहीं, बोले नहीं कैसे बुझता, मेरा सारा ध्यान दिया पर था, लेकिन मेरी आंखें देख रही हैं जरूर, लेकिन मेरा ध्यान जो था वो दिए पर था। उसी तरह हम इस जीवन में जिए जरूर, सब कुछ करें जरूर, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना। तो दोनों अलग हुआ कि नहीं। एक है आत्मा का ज्ञान गुण शक्ति स्वरूप बन जाना, और एक है लक्ष्य की ओर बढ़ना। तो आत्मा के अनुसार आप बैठ जाएंगे, लेकिन लक्ष्य के अनुसार तो आपको कर्म करना होगा, लोगों के बीच जाना आना सब कुछ करना होगा। तो दोनों ही अवस्था हमारा चाहिए, अशरीरी भी और विदेही भी। तो इसीलिए बाबा कहता चलते फिरते ये अभ्यास करो कि मेरा लक्ष्य भी याद हो, और अशरीरी अवस्था में आत्मा हूँ, आत्मा के गुणों को। दुख आ रहा है, आप बोले मैं तो सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होगी। गुणवान बच्चों में ये दोनों क्वालिटी होगा, विदेही बनने का भी और अशरीरी बनने का भी। उत्तर है, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे। जब अपना ही ये स्थिति हो जाएगा तो आप दूसरी आत्माओं को देह भान के अनुसार राय देंगे क्या, बिल्कुल नहीं देंगे। ना ही आप डिस्टर्ब होंगे, ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे, जो हो रहा उसी में कल्याण सोचेंगे। क्योंकि देखिए कमी बच्चों में ही है, परिवार वालों में नहीं है, दुनिया वालों में कमी नहीं है। कमी 33 करोड़ देवी देवताओं में आया है। जब हम सुधरेंगे तो जग सुधर जाएगा। और हम बोलते हैं ना मेरे पास ये परिस्थिति आ रहा है, ये आ रहा है, बिल्कुल रॉन्ग। आप अपनी कमियों को देख नहीं रहे, केवल परिस्थितियों। कल एक माता जो आई, बहुत हम मेरे पास भी घन है, लेकिन क्या बोली कि वो बीमार दूसरे जगह हो रहा, हम यहाँ दुखी, मेरे पास रहता तो हम ठीक रहते, दूर में है मेरा बच्चा, कितना रो रही है वो। तो कमी किस में अंदर है, मोह जाल किस में है, हमारे अंदर है। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे अंदर है। तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छे गुणवान बच्चे होंगे वो कांटों को भी फूल बनाएंगे, किसी को भी कांटा नहीं लगाएंगे। अगर आपसे बहुत बीमार है, बहुत ऐसा, ये भी एक कांटा लगाना हुआ, आप गलत वाइब्रेशन दे रहे, बहुत बीमार है, बहुत ऐसे। बोलना एकदम निश्चिंत होकर, बाबा आपका बच्चा है, आप जानो। तो बाबा की प्रत्यक्षता बाबा के बच्चों से होनी चाहिए कि भक्त आत्माओं से। बहुत जगह ऐसा है कि भक्त आत्माएं बाबा के बच्चों को समझा रही है कि आपका मोह जाल इतना क्यों है। तो आप प्रत्यक्ष कर पा रहे हैं, आप प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे। तो बाबा देखा नहीं संभल रहा तो चलो ठीक है, तो कांटा नहीं लगाएंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है, अगर आप किसी को दुख दे रहे ये भी कांटा लगाना है। तो आज गीत बजा है, ये वक्त जा रहा है। कौन सा वक्त जा रहा है हमारे लिए, संगम युग का वक्त अब जा रहा है। कितना साल देखिए बाहर वाले भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, और लोग उसको कमेंट कर रहे हैं कि ये तो गलत है, पढ़ना लिखना छोड़ देते, बहुत सारा कमेंट उसको कर रहे हैं।
लेकिन इसको भी कहा जाएगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। बार बार किसी न किसी के द्वारा डायरेक्शन दिया जा रहा है कि अब समय नहीं है, लेकिन लोगों को तो फुर्सत ही नहीं, लोगों को तो दुनिया के आकर्षणों से छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। तो कमेंट तो वो करेंगे ना, हमें इन सब से मुक्त होकर चलना है। ओम शांति। मीठे मीठे सीखी लदे रूहानी बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस गीत का अर्थ समझा। सब एक जैसा समझ रहे हैं कि ये वक्त जा रहा है। अगर ये पता चल जाएगा ये वक्त जा रहा है, आप तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे और सफल करने में आगे बढ़ जाएंगे। तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ कि जितना हो सके हम कर ले। तो नंबरवार इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई तो फर्स्ट ग्रेड में समझते हैं कि बहुत अच्छा हमको करना है, कोई सेकंड ग्रेड में अच्छा ठीक है कर रहे हैं ना, धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं ना, और कोई तो थर्ड ग्रेड का कर लेंगे, हो जाएगा समय पर। तो समझ भी हर एक की अपनी अपनी है, निश्चय बुद्धि भी हर एक को अपनी अपनी है, निश्चय भी नहीं है ना। अरे बोलते तो आ रहा है कब से कि विनाश होगा विनाश होगा, कहाँ हुआ, इधर भी कर लो उधर भी होगा, तो करते तो जा रहे हैं। ये क्या है, निश्चय बुद्धि की कमी है, इसीलिए नंबरवार बाबा कहता है। तो बाप तो समझाते रहते, ऐसा ही हमेशा समझो कि शिव बाबा इन द्वारा डायरेक्शन देते। अगर उस आत्मा को भी क्या बोली, वो जो ली हुई है हाथ में, वो शिव बाबा का ही, शंकर का ही रूप दिखा रहे ना उसमें भी। तो बाबा क्या बोलता है कि जो भी है डायरेक्शन मेरा ही दिया हुआ जा रहा है, ताकि इसके ना उसके द्वारा, उसके ना उसके द्वारा। समझो तो कि हम कितने लोगों के द्वारा तुम्हारे तक संदेश पहुंचाएं। तुम आधा कल्प आसुरी डायरेक्शन पर चलते आए हो, अब ऐसा निश्चय करो कि हम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल रहे हैं तो बेड़ा पार हो सकता। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन ना समझ मनुष्य का डायरेक्शन समझा तो मूंझ पड़ोगे। अगर सोचेंगे कि ये तो मनुष्य बोल रहा है तो मूंझ जाएंगे, तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि कही जाएगी। तो बाप कहते मेरे डायरेक्शन पर चलने से फिर मैं उसका रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, जिम्मेवार रहूँगा। इन द्वारा जो कुछ भी होता है उनकी एक्टिविटी का मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिम्मेवार कौन है, बाबा जिम्मेवार है। अगर जो भी जिस आत्मा को बाबा जहाँ पर भी निमित्त अभी महसूस होता है कि नहीं इसको छोड़ के उसके पास चले जाए, नहीं, फिर बाबा उसी आत्मा के पास लाया। लेकिन महसूस होता है कि जो बाबा निमित्त बना दिया ना वही परफेक्ट है, कोई और परफेक्ट उसके जगह में नहीं एक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हमें सबको रिगार्ड देते हुए आगे बढ़ना है। हम उसको हम राइट कर देंगे, तुम उसके डायरेक्शन पर चलो, तुम्हारा उसका। लेकिन हाँ, अगर लग रहा है कि गलत है तो बाबा को समर्पण करे, युक्ति से चले, लेकिन उस आत्मा के लिए गलत बिल्कुल भी ना बोले। तो तुम सिर्फ हमारे डायरेक्शन पर चलो, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही डायरेक्शन पर चलेंगे। लेकिन इसमें मूंझ जाते हैं बहुत बच्चे कि गलत डायरेक्शन दे रही है कैसे, लेकिन हालांकि समाधान हर जगह है। अभी हम लोगों के पास भी समाधान तो हो रहा है ना। आप सोच रहे थे इस निमित्त को नहीं उसको निमित्त बना ले, लेकिन देखिए बाबा फिर जानबूझ के यहीं पहुंचाया। क्यों, ताकि कैसे हम लेके चले ये हमारे अंदर ज्ञान हो, हमारे अंदर समाधान हो, ताकि हम दूसरों को भी बता सकें। तो आज हम लोग कैसे उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार करके कैसे उनका दिल जीत रहे हैं। तो कदम कदम पर ईश्वरीय डायरेक्शन समझ कर चलोगे तो कभी घाटा नहीं होगा, कभी घाटा नहीं होगा। घाटा हो रहा है क्या अभी तक? अब तक तो कभी नहीं हुआ हम लोगों को, कोई चीज़ में घाटा नहीं हुआ। हर तरह से बाबा हम लोगों को आगे बढ़ा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को बाबा का रिगार्ड देना, अगर कोई निमित्त है उनको रिगार्ड जरूर देना है। निश्चय में ही विजय है। बहुत बच्चे इन गीतों को समझते नहीं, थोड़ा ज्ञान आने पर दे अभिमान आ जाता, मेरे अंदर बहुत अच्छा है ज्ञान, हम अपना कर सकते। नहीं, बाबा कहता है अगर ज्ञान है वो झुकना सीख जाएगा, अगर ज्ञान नहीं है वो अकड़ना सीख जाएगा। तो जो बोलते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं वो अकड़ दिखाने लगते हैं, हम तो बहुत ज्ञानी हैं, इसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। लेकिन बाबा कहता है अकड़ना मुर्दे की पहचान है, झुकना फलदार वृक्ष की पहचान है। फलदार झुक जाता है ना वृक्ष। तो योग बहुत कम है, ज्ञान तो है, हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना ये तो सहज है। योग कम है कि आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं। जो निमित्त है अगर गलत है तो आप उसको बदल के दिखा दें, लेकिन लड़ाई झगड़ा करके नहीं, सम्मान देकर उसको बदलना है।
तो यहाँ भी मनुष्य कितनी साइंस आदि पढ़ते हैं, यह पढ़ाई तो इजी है ना, बाकी मेहनत योग की है। ज्ञान लेना बहुत इजी है क्योंकि बहुत सारा क्लास आ जा रहा है, लेकिन योग युक्त रहना ये बड़ा मुश्किल है। तो कोई कहे बाबा हम योग में बहुत मस्त रहते हैं, अब योग में जो मस्त रहेगा, बोलते ना कि बहुत दिन का कोई मौन धारण कर लिया और उसके बाद जब मुंह खुला तो पता चला कड़वा कड़वा बोल, तीखा तीखा बोल निकलने लगा, तो लोग बोलने लगे तुम मौन ही ठीक हो, तुम मौन ही रहो। सही है? हाँ, हमारा बोल व्यवहार कैसा होना चाहिए? सबको हल्का करने वाला, खुद भी हल्का रहे, दूसरों को भी हल्का करने वाला, मीठा रूहानी बोल। तो बाबा कहता है योग, कोई बोलेगा कि आपका योग सही है, आप जब भी मुंह खोल रहे हैं तो कड़वा बोल दे रहे हैं, तो बाबा मानेगा नहीं। बाबा हर एक की एक्ट को देखते हैं। बाबा को याद करने वाला तो मोस्ट लवली होगा, याद नहीं करते इसीलिए ही उल्टा सुल्टा काम कर लेते हैं। बहुत रात दिन का फर्क है, इसीलिए जितना दिख रहा है ना, अब बहुत बच्चे सफेद वस्त्र धारण कर लिए और आप देखेंगे कि भक्ति मार्ग की आत्मा ज्यादा मीठी है और यहाँ की नहीं। तो ये सब पहचान है केवल एक बाबा के परिवार का कि हम एक ड्रेस में है, पुलिस है, पहचान है पुलिस ड्रेस में आने का, लेकिन हमें अंदर से सफेद बनना है। तो रात दिन का फर्क हो जाता है ना। अब बाहर वाले एकदम सफेद अच्छे से दिखा रहे कि हम बहुत अच्छे हैं, और बाहर बाबा के बच्चे देखिए कड़वे खट्टे तीखे हो जाते व्हाइट पहनकर भी। तो अभी तुम इसी सीढ़ी के चित्र पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। इस समय कांटों का जंगल है, और ये भी नहीं कि किसी का बुराई कर सकते हैं कि आत्मा कर नहीं पा रही, नहीं, हर आत्मा के अंदर करने का है, इच्छा है, कर नहीं पा रही है, शक्ति नहीं आ रहा है। तो यानी योग अच्छा से नहीं है। योग पर पूरा पूरा ध्यान दे, निरंतर योग पर, निरंतर आत्मिक स्थिति पर ध्यान दे। यह बगीचा नहीं है, यहाँ पर कलयुग बगीचा नहीं है जो आपको बहुत अच्छा तुरंत मिल जाएगा, आपको लगाना पड़ेगा। जमीन उर्वरा नहीं है कि आप बीज डालें और आपका फल निकलने लगेगा। जमीन भी उर्वरा नहीं है, उसको तो खुदाई करना होगा, खाद डालना होगा, देखभाल करना होगा। तो यह तो क्लियर समझाना चाहिए कि भारत था फूलों का बगीचा, ऐसा नहीं है नहीं था। बगीचे में कभी जंगली जानवर रहते हैं क्या? जंगली जानवर क्या है? हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो वो रहेगा क्या? वो नहीं होना चाहिए। तो वहाँ तो देवी देवता रहते हैं, यानी कि उसके अंदर दैवी संस्कार होता है, तब जाके वो देवी देवता बनते हैं। तो बाप तो है ही हाईएस्ट अथॉरिटी, और फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा भी हाईएस्ट अथॉरिटी ठहरे। तो यह दादा है सबसे बड़ा अथॉरिटी। शिव और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे। फिर साकार में हम सब भाई बहन हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं अभी हम। तो यह सबका ग्रेट ग्रेट फादर है, ग्रैंड फादर है। कौन? ब्रह्मा बाबा है, ग्रैंड फादर है ना, सबसे ग्रेट ग्रेट। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए हमको मकान चाहिए। अगर कहीं मकान लेना है तो सबको समझाना है कि ऐसे कार्य के लिए हमें, ऐसे बाबा के लिए हमको मकान चाहिए, ऐसे तुम लिखो। फिर देखो बुद्धि में कुछ आता है सबका। तो शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा आत्माओं का बाप और सभी मनुष्य मात्र का बाप, दोनों बाप है हमारे सामने। तो यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझानी है सबको कि कौन है, किसका ज्ञान हम लोग दे रहे हैं। शिव बाबा का सुनो तो परमात्मा आत्मा का ज्ञान दे रहा है, और प्रजापिता ब्रह्मा लक्ष्य प्राप्त करने का जो कर्म किया उसका ज्ञान दे रहा है। तो परंतु बच्चे पूरी रीति समझाते नहीं हैं, भूल जाते हैं, ज्ञान की मगरूरी चढ़ जाती है। थोड़ा ज्ञान मिला, हल्दी की गांठ क्या मिल गई चूहे को, पंसारी समझने लगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके बोल में, कर्म में नम्रता, दृढ़ता, गंभीरता, सारा क्वालिटी आने लगेगा। आपके अंदर झुकने का संस्कार आ जाएगा कि कैसे झुक कर झुकाए। आपके अंदर कॉफी जो पानी का रंग बदल देती है वो संस्कार आ जाएगा कि हम ढल कर थोड़ा, लेकिन पूरी तरह से ढाल लें सबको, ये ज्ञान आ जाएगा। ये नहीं अकड़ है कि हम तो जाएंगे नहीं, हम तो नहीं करेंगे, हम उसके आगे नहीं झुकेंगे, हम बहुत ज्ञानी हैं, ये तो अकड़ ना हुआ। तो जैसे कि बाप दादा पर भी जीत पा लेते हैं, बच्चे क्या करते हैं,
हम बहुत ज्ञानी, यानी कि बाप दादा पर भी हम जीत पा लिए, हम बहुत ज्ञानी हो गए, बहुत हम ज्ञान लिए, 50 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, 20 साल से ज्ञान में चल रहे। अरे कितना ज्ञान में चल रहे हो वो तुम्हारी एक्टिविटी बताएगी। तो यह दादा कहते हैं मेरी भल ना सुनो, ब्रह्मा बाबा कह रहा है मेरी भल मत सुनो, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते। तो उसका जिम्मेवार कौन हो जाएगा? फिर बाबा हो जाएगा। तो उनकी मत पर चलो, और नहीं चलने से अहंकार दिखाते हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये अहंकार से ना बहुत काम बिगड़ जाता है। ये बच्चे नहीं समझते हैं मेरा कुछ है ही नहीं, बाबा का सब कुछ है, सब सौंप दे बाबा को। जहाँ नहीं हो पा रहा ना, छोड़ दे बाबा को, बाबा अब आप समझो। अच्छा या बुरा किस पर जिम्मेवार हो जाएगा? अगर बुरा काम हुआ किसी के कारण तो उसका रिस्पॉन्सिबल वो बच्चा होगा जो डायरेक्शन को नहीं फॉलो किया बाबा का। तो डायरेक्शन ईश्वर मत देते हैं कि यह करो, रिस्पॉन्सिबल हम हैं। कौन है? हम हैं मतलब शिव बाबा है। तो ईश्वरीय मत पर चलो। यह ईश्वर थोड़ा ही है, ब्रह्मा बाबा ईश्वर या निमित्त कोई ईश्वर नहीं है। तुमको ईश्वर से पढ़ना है ना, तो हमेशा समझो यही डायरेक्शन शिव बाबा दे रहे हैं, ईश्वर दे रहा है। अगर किसी के मुख से निमित्त के भाव से निकल रहा है, बाबा बैठाया ना, तो बाबा एक्यूरेट बैठाता है किसी को भी। जगह जगह दिख रहा है अब कि जिसके लिए बोला जा रहा था कि इसको अचानक कैसे बैठा दिया गया, अभी तो इसका साल भर भी नहीं हुआ और निमित्त बन गई है, और वहाँ उसी आत्मा के द्वारा बाबा बहुत अच्छा अच्छा कार्य करवा रहा है। तो चुनने वाला बाबा है, कोई ऐसे वैसे को नहीं बैठाया जा रहा, ये समझ के चले कहीं भी। तो यह लक्ष्मी नारायण भी भारत के ही मनुष्य थे, यह भी सब मनुष्य हैं, परंतु यह शिवालय के रहने वाले हैं, इसीलिए सब नमस्ते करते हैं। सब नमस्ते कर रहे हैं। देवी देवता के आगे क्यों नमस्ते करते हैं? क्योंकि कभी होकर गए हैं, वैसा करके गए हैं बच्चे भी। परंतु बच्चे पूरा समझाते नहीं हैं, अपना नशा चढ़ा रहता है। क्या हम तो ज्ञानी बन गए, अभी से क्या बन गए? देवी देवता बन गए हैं हम। तो डिफेक्ट तो बहुतों में है, अभी काला दाग अभी है लगा हुआ। जब पूरा योग हो तब विक्रम विनाश हो, विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर तो नहीं है। विघन आ जाता है तब पता पड़ जाता है। ऐसे तो हम समझते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, विघन आया तो नीचे झुक जाते हैं। बाबा देखते हैं माया एकदम नाक से पकड़कर गटर में गिरा देती है। बाकी की बाप की याद भी बड़ी खुशी से प्रफुल्लित होकर करना चाहिए। बाबा को याद कैसे करना है? बहुत खुश होकर, प्रफुल्लित होकर कि बाबा जो भी करवा रहा है बहुत अच्छा करवा रहा है। सामने में एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, एम ऑब्जेक्ट खड़ा, हमारा लक्ष्य का क्या है? हमारा लक्ष्मी नारायण बनना, उसके अनुसार ब्रह्मा बाबा मम्मा को फॉलो करना है। तो हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे। मम्मा क्या की? एकदम हाँ जी की। ब्रह्मा बाबा जो कहा हाँ जी की, तो उनका तो 100% रहा ना, 100%। तो भूल जाने से खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। कहते हमको निष्ठा में बैठाओ, निष्ठा मतलब योग में बैठाओ, उस समय निष्ठा बोला जाता था। तो निष्ठा माना योग, योग में बिठाओ। बाहर में हम याद नहीं कर सकते हैं, याद में नहीं रहते, इसीलिए कभी कभी बाबा भी प्रोग्राम भेज देते हैं, परंतु याद में बैठते थोड़े हैं, फिर भी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। जैसे प्रोग्रामिंग दे देता है ना, क्या दिन भर तुमको योग में बैठना है। अब यहाँ बैठे भी है, बुद्धि योग चला गया, घर पर परिवार में उसका बीमारी आ गया, उसका परीक्षा भी माया लेगी उसी समय। तो बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। नारायण का कितना पक्का भक्त था ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज कितना पक्का भक्त था, पॉकेट में भी घूमता था लेकर गीता, फोटो सब लेकर, घर में बिना गीता का पाठ किए ना खुद खाता था ना बच्चों को भी खाने देता था। बोलता था पहले नहा धोकर आओ, पाठ करो तब देंगे। कितना कड़ाई से इसका पालन किया। जहाँ तहाँ साथ में नारायण का चित्र रहता था उनके पास, जहाँ भी ट्रेन में भी जा रहे तो उनके पास रहता था। फिर भी पूजा के समय में क्या बोलते थे बाबा कि बुद्धि इधर उधर भाग जाती है, फिर भी बुद्धि योग भागती थी तो क्या करते थे? अपने को चिमटी काटते थे। तो इसमें भी ऐसा होता है। बाप कहते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु कई समय कहते हैं बहन निष्ठा करावे ना, मतलब कोई कमेंट्री बहन लोग करवाए तो बहुत अच्छा योग करवाए। तो निष्ठा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते याद में रहो। कई बच्चे निष्ठा में बैठे बैठे ध्यान में चले जाते हैं ना, न ज्ञान रहा न याद रहा। अगर आप साक्षात्कार में चले गए कहीं और, तो बाबा कहता ना उसको ज्ञान कहेंगे ना उसको योग कहेंगे।
तो यह भी जैसे घुट के खाने जैसे लग पड़ते हैं, साक्षात्कार में चले गए, कुछ सुने ही नहीं। तो बहुतों को ये आदत सी पड़ गई है, साक्षात्कार करना आदत पड़ गया है। यह तो अल्पकाल की शांति हो गई ना गोया, बाकी सारा दिन अशांति रहती है, सारा दिन अशांति। आप साक्षात्कार तो कर रहे हैं देवी देवताओं का, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिटी नजर ही नहीं आ रहा, तो आप बन पाएंगे? आप देख रहे हैं देवी देवताओं को, लेकिन आप खुद नहीं बन पा रहे। हमें अपने मम्मा को कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन उनका योग कितना पावरफुल था। तो चलते फिरते बाप को याद नहीं करोगे तो पाप का बोझा कैसे उतरेगा। तो चलते फिरते विदेही और अशरीरी दोनों अवस्था का हमें अभ्यासी बन जाना है। आधा कल्प का बोझा है, इसमें ही तो मेहनत है ना। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो भैल बाबा को बहुत बच्चे लिख कर भेजते हैं कि इतना समय याद में रहा, परंतु याद नहीं रहती है। कितना भी आप बोल देना हम याद में बैठे, कभी कभी नींद के वाइब्रेशन भी चले जाते, आंख जब भी याद करे ना, लेकिन वो पावरफुल। आज देखिए ब्रह्मा कुमारियाँ जब बैठती हैं स्टेज पर, आंख खुला रहता है कि बंद रहता है? एकदम आंख खुला। क्यों? उन लोगों को फुल डायरेक्शन रहता है कि आंख बंद नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का आंख खुला रहता है हमेशा। तो खुला रहना ही योग है। अगर हम नींद में जा रहे हैं तो फिर तो वो नींद में चला गया ना, गिनती नहीं होगा योग में। तो याद नहीं रहती है। चार्ट तो समझते ही नहीं, ये चार्ट बैठने का चार्ट थोड़ी बाबा देने बोल रहा है, याद का चार्ट। हाँ, बुद्धि में अब चलने लगा है कि सो भी रहे, लेकिन आप देखेंगे नींद में ही चले जाते हैं, नींद में ही चले जाते हैं। उसको योग में नहीं गिनती होगा, आप भाग रहे हैं। तो बाबा बेहद का बाप पतित पावन है, खुशी में रहना चाहिए। एकदम आंख सामने, एकदम खुला हुआ आंख, एकदम लगे कि हाँ पावरफुल दृष्टि जा रहा है चारों तरफ मेरी आंखों द्वारा, ऐसा होना चाहिए पावरफुल। अभी वो पावर नहीं है हम लोगों का भी, इधर उधर मन नहीं जाएगा। और आंख बंद आप देखिएगा कभी उधर भाग ही जा रहा है, नींद में भी आ जा रहे हैं। तो ये पावर, तो चार्ट देना भी बच्चे नहीं जानते, बोलते हम इतना देर बैठ गए। बैठने वाला थोड़ी बाबा बोला है, आप भल चलते फिरते याद करो, लेकिन पावरफुल योग होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि हम तो शिव बाबा के हैं ही ना, ऐसे ये बोलना सहज है, लेकिन बाबा इसको मान नहीं देगा। ऐसे भी बहुत है समझते हम तो बाबा के हैं ही, लेकिन याद बिल्कुल नहीं करते हैं। स्थिति में सुधार हो जाना चाहिए। अगर याद करते होते तो फिर पहले नंबर में जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, दिखना चाहिए आपका क्वालिटी। किसको समझाने की भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए ना, उसके लिए भी मनन चिंतन करना पड़ता है ना कि कैसे किसको समझाएं। कितना तरह का बाबा बोलता है ना, अशरीरी अवस्था में बैठो, विदेही बनकर चलो, और क्या क्या बोलता है, आत्मिक स्वरूप में रहो। तो हम तो भारत की महिमा करती हैं। यह नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी है पुरानी दुनिया, आयरन एज। तो आयरन एज ठंड, कितना भी आप कोशिश कर ले कि ठंड से बचेंगे, ठंड तो लगेगा ही। अगर ठंड से बचना है तो उसके लिए बोलता है बाबा, बोला ना कि देखो बच्चे 63 जन्मों का हिसाब किताब है, तो बीमारी तो आएगा। आप उपाय करो, दुआ और दवा दोनों करो, और योग भी पावरफुल करो, तीनों चीज चाहिए। अब बोलेंगे बाबा इतना तो योग कर रहे हैं लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है, तो कड़ा हिसाब किताब है ना, इतना जल्दी कैसे चुकतू होगा। आप करते जाएं। बाबा जब बीमारी था, मेरे को बीमारी था बहुत कड़ा, तो दवा भी नहीं, दवा हल्का फुल्का मिला तो नहीं मिला तो भी ठीक, लेकिन बाबा को सिर्फ यही बोलते थे ना कि बाबा भल बीमारी जितना दिन तक रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा बीमारी जो दिख जाता है ना वो दिखना नहीं चाहिए, गुप्त हो जाए ये बीमारी, हम महसूस करें उसके दर्द का। हम ठीक है कि हम महसूस कर रहे हैं हमको दर्द हो रहा है क्योंकि 63 जन्मों का, लेकिन मेरी बीमारी दूसरों को नजर ना आए। बहुत युक्ति रचते थे, बहुत चीज रचते थे कि दुनिया को नहीं दिखा सके। अब बाबा भी देखता था कि कैसे युक्ति रचते थे, दिखे नहीं, लेकिन ऐसा बीमारी था ना कि ओपन हो जाता था। बड़ा बाबा को बोलते थे बाबा क्या लोग समझेंगे कि देखो अपने तो बीमारी ठीक नहीं कर रही है और दूसरों को बोलते आपका ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाए। लेकिन कैसी वो बीमारी अपने आप गायब हो गया, पता ही नहीं पड़ा, पता नहीं पड़ा। तो वह सुख धाम दुख धाम है, ये दुख धाम है। भारत गोल्डन एज था तो देवी देवताओं का राज्य था। कहते हैं हम कैसे समझे कि इनका राज्य था,
कैसे वो समझेंगे कि इनका राज्य था? यह नॉलेज बड़ा वंडरफुल है, तो कैसे समझेंगे वो लोग? हमारी स्थिति से समझेंगे। हम खुद पहले सुधरे ना, हम उस ढंग का पावरफुल बने, हमें देख कर लोग अपने आप बदल जाएंगे। जिसकी तकदीर में जो है, जितना है पुरुषार्थ करते हैं, वह देखने में आता है कि नहीं? जिसका जो स्थिति वो दिख जाता है कि कौन कैसे चल रहा है। तो अपनी स्थिति से बाबा को प्रत्यक्ष करें, केवल बोलने से नहीं। तो तुम एक्टिविटी से जानते हो, है तो कलयुगी ही मनुष्य, तो सतयुगी भी मनुष्य है, दोनों ही मनुष्य हैं। फिर उन्हों के आगे माथा जाकर क्यों टेकते हो बताओ? 2 हाथ की जगह में 4 हाथ तो वो पूज्य स्वरूप है, लेकिन लक्ष्मी नारायण तो 2 ही हाथ वाले हैं ना। तो इन्हों को स्वर्ग का मालिक कहते हैं ना। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, आखिर स्वर्ग है क्या? स्वर्ग क्या है? तो यह भी नहीं समझते। इस समय तो नरकवासी सभी बने हुए हैं, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ लेंगे। बाबा हर एक की चलन से देखते हैं। तो बाबा को कितना साधारण रीति से किस किस से बात करनी पड़ती है, बाबा को कितना साधारण रीति से बात करना पड़ता है ना। हर तरह के बच्चे आते थे और सबको साधारण रीति से बात करना पड़ता था, संभालना पड़ता है, बाबा को संभालना पड़ता है। हर तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया था उनसे, तो भी बाबा जवाब भी देता था। बात कितना क्लियर करके समझाते। आज वीआईपी से मिलने के लिए लोग मतलब कितने लोगों को से जुगाड़ लगाता है कि उससे मिलना है, उससे मिलना है, तब जाके वीआईपी से मिलने का अवसर मिलता है। लेकिन यहाँ तो शिव बाबा कितना साधारण रूप से हमसे मिलता है। से अब प्रजापिता भी कम वीआईपी है, जिसके द्वारा ये रचना किया जा रहा, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि का, उससे भी उसको लोग साधारण समझ लेते हैं, समझते भी हैं। तो बात बड़ी ठीक है। फिर भी क्यों बड़े बड़े कांटे बन जाते हैं? बाबा के बच्चे भी कांटे क्यों बन जाते? इतना अच्छा समझने के बावजूद कांटा क्यों बन जाता? क्योंकि शक्ति की कमी है। आप बोल रहे योग कर रहे, लेकिन योग में ताकत है कि आप ढलने का भी रखेंगे तो आप करने का भी क्षमता रखेंगे। दोनों ही स्थिति में कहाँ हमको ढलना है। जैसे कि बाबा बोलता ना कि जो आपके बच्चे हैं, आप बच्चों को समझाने का ताकत रखिए, क्योंकि आपकी रचना है। लेकिन जो आपसे बड़े हैं, वहाँ झुकने का भी ताकत रखिए। तो ये अलौकिक रूप से भी होना चाहिए ना। हम अगर निमित्त है, वो हमसे कम बोलना जानती है, तो क्या हम उसके ऊपर चढ़ जाएं? हम उससे ऊपर चढ़ जाएं? नहीं, उनको रिगार्ड देना है, क्योंकि बाबा बैठाया है। आज इसी चीज़ का शिकायत होता है ना यहाँ, कि यहाँ वो बहन ऐसी है, वो बहन ऐसी, कितना शिकायत। क्यों? हम उस बहन को देख रहे, बाबा को तो देख ही नहीं रहे कि बाबा उनको निमित्त बनाया है। और हो सकता है उनके जरिए हम लोगों को इतना आगे जो बढ़े, क्यों बढ़े। तो ये सब समझना है, हम लोगों को रिगार्ड देना है। तो कांटे बन जाते, समझते हम तो बहुत तेज हैं। ये तेज समझना ही बेवकूफ़ी है। तो एक दो को दुख देने से कांटे बन जाते, आदत छोड़ते ही नहीं। ये सब यहाँ पर ये सब संस्कार भरा जा रहा है रिगार्ड देने का। तो अभी बागवान बाप फूलों का बगीचा लगा रहे, कांटों का नहीं कि आपको अहंकार आ जाए। कांटों को फूल बनाते रहते हैं, उनका धंधा ही यह है। जो खुद ही कांटा होगा वो फूल कैसे बनाएगा? जो खुद कांटा होगा फूल बनाएगा? नहीं बनाएगा। जो झुकना जानता है वो झुकाना भी जानेगा। तो ये सब समझना है घड़ी घड़ी। प्रदर्शनी में भी बड़ी खबरदारी से किसी को भेजना होता है ना। अब कोई छोटी छोटी बातों में गुस्सा गया और वहाँ जाकर डिसर्विस हो गया, तो इसीलिए सारे बच्चों को प्रदर्शनी सेवा बाबा भी बोलता है कि नहीं देना चाहिए। जिसके अंदर धैर्यता है, गंभीरता है, हर चीज़ को लेकर चलने का क्षमता है, वही फिर जाए, समझाने का शक्ति है। तो अच्छे गुणवान बच्चे वह जो कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करते, किसी को भी कांटा नहीं लगाते, अर्थात किसी को दुख नहीं देते, कभी भी आपस में लड़ते नहीं है। तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते हो, तुम बच्चे बहुत एक्यूरेट समझाते। इसमें किसी की भी इंसल्ट की बात नहीं है। अगर किसी को बोला जा रहा है कि आप अच्छा समझाइए, तो दूसरे बोलते हमको आगे नहीं बढ़ाया गया। ये इंसल्ट का फीलिंग क्यों? आप बाबा से योग लगाइए, बाबा खुद टचिंग करेगा उसकी बुद्धि को कि हाँ उसको चुनो, उसको चुनो। आप जुड़े किससे? निमित्त से कि बाबा से? तो अभी शिव जयंती भी आ रही है ना, ये सब डायरेक्शन क्यों मिल रहा है? शिव जयंती होने वाला है ना, प्रदर्शनी लगने वाला है, उसके लिए कोई मूंझे नहीं, जिसको जो सेवा हाजी करना है।
तुम प्रदर्शनी जास्ती करते हो, छोटी छोटी प्रदर्शनी पर भी समझा सकते हो। 1 सेकंड में स्वर्गवासी बनो अथवा पतित भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी पावन बनो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को प्राप्त करो। जीवन मुक्ति बंधन नहीं, किसी से बंधे नहीं। बाबा मेरा मालिक है, बाबा हमको इस आत्मा द्वारा जो डायरेक्शन दे रहा हम हाजी कर दे बस। जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं ना, तुम भी अभी समझते हो, तुम भी अभी समझते हो। पहले हम लोग भी तो नहीं समझते थे, हाजी नहीं कर पाते थे। लौकिक परिवार में भी जो बड़े हैं उनके साथ भी तो वैसा चलना है ना। हाँ, जहाँ श्रीमत पर आ रहा है वहाँ पर बाबा अलग है, जहाँ श्रीमत है उनको अलग कर दे। लेकिन जहाँ लौकिक को लेके चलना वहाँ तो उनका डायरेक्शन मानेंगे ना लौकिक के अनुसार। तो दोनों का बैलेंस करना सीखना चाहिए कि हमको कैसे चलना है। बाप द्वारा सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है, सबको रास्ता मिल रहा है कैसे चलना चाहिए। परंतु ड्रामा को भी जानना है कि हमारा ड्रामा में क्या पार्ट है। सब धर्म स्वर्ग में नहीं आएंगे, फिर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आकर स्थापना करेंगे। झाड़ में कितना क्लियर दिखाया जाता है ना, झाड़ जो दिखाते हैं, एक डाली इधर से निकला, एक डाली इधर, सारा डाली जो बीच का है तना है वो पूरे पेड़ का मालिक बना। लेकिन जो तना डाली इधर गया, कुछ डाली इधर, वो सबका मालिक बना? वो सबका मालिक नहीं बनेगा। तो हम तना में है कि डाली में है, ये चेक करें। अगर मैं, मेरापन, मेरा सेंटर ये सब आ रहा है तो आप डाली बन रहे हैं, तना नहीं बन रहे हैं। तो एक सदगुरु के सिवाय सदगति दाता और कोई हो नहीं सकता है। बाकी भक्त सिखलाने वाले ढेर गुरु हैं, सदगति के लिए मनुष्य गुरु हो ही नहीं सकता है। परंतु समझाने की भी अक्ल चाहिए, किसी को भी समझाना है तो अक्ल चाहिए। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। ड्रामा का कैसा वंडरफुल खेल है। एक जगह प्रदर्शनी लगाया गया, दीदियां लगाई थी बाबा के समय ही, तो लाख रुपया शायद खर्च किया गया था और उसमें एक ही बच्चा निकला था। बहुतों को समझाया गया लेकिन एक ही बच्चा निकला। तो वो बच्चा को बाबा बोलता था तुम 1 लाख का बच्चा है ना, तो बहुत कीमती बच्चा है, उसको निकालने के लिए 1 लाख रुपया खर्च किया गया। तो बच्चे बोलते ना यहाँ इतना खुला नहीं, यहाँ बच्चा नहीं निकला। अभी हम लोग वहाँ भी प्रदर्शनी जो लगाएं तो 15 बच्चा निकला, 15 से 20 बच्चा निकला, तो क्या कम है? बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी बोल सकते नंबर वार तो रहेगा ना, अब क्या अब सारा बच्चा एक जैसा थोड़ी रहेगा, लेकिन सभी बहुत अच्छे हैं ये भी बोल सकते हैं। तो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े जो इस नशे से काम करते हैं, इस नशे से काम करते हैं कि बाबा रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। रात्रि क्लास है 18/3/68 का चला हुआ है। तुमको वास्तव में शास्त्रों पर वाद विवाद करने की दरकार नहीं। कोई अगर शास्त्र पर बहस करने के लिए उतारू हो गया तो हमें चुपचाप रह जाना, नहीं आपका शास्त्र बहुत अच्छा, हम भी शास्त्र को मानते हैं, सही में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा कह के किनारा कर लेना है। विवाद करने की दरकार नहीं। मूल बात है याद की और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है। जब एक बच्चा के पास गए थे ना, वो इतना ज़्यादा संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया, हमको कोई नॉलेज नहीं है उतना, शास्त्रों का जो श्लोक बोले इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ बताइए, बहुत ज़्यादा बोलने लगा वो। अब बोले बाबा अब हमसे तो नहीं हो रहा है, अब तुम ही आ जाओ। साथ में एक माता भी थी, वो भी आह्वान करने लगी बाबा आ जाओ आ जाओ। अचानक से एक पॉइंट मिला और माता छेड़ी, फिर समझाने लगे, वो आत्मा शांत हो गई। लेकिन हम लोगों को तो बाबा के अनुसार समझाना, शास्त्र से बहस नहीं करना उठा कर। हम लोगों को उतना नॉलेज नहीं, अभी पढ़े हुए हम लोग सब हैं हर जन्म में, लेकिन अभी सब भूले हुए हैं, है ना। तो चक्रवर्ती राजा बनना, इस चक्र को ही सिर्फ समझना है, इसका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति। तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक भी नहीं है किसी में। आधा कल्प भक्ति हुआ लेकिन आज गिरे क्यों, आज दुखी विकारी क्यों बने? ज्ञान नहीं था। ज्ञान है ही एक बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। एक यह बाप कितना अनकॉमन है ना, अनकॉमन है, कॉमन तो नहीं है। ये बाप है निराकार और जो न्यारा और प्यारा है, कभी जन्म मरण में नहीं आया, लेकिन सारा ज्ञान दे रहा है। तो इसीलिए कोर्टों में कोई निकलते हैं, समझ नहीं पाते हैं। वह टीचर्स ऐसे ही थोड़ी कहेंगे, यह कहते हैं मैं तो बाप टीचर गुरु हूँ।
बाहर वाले टीचर बोलेंगे मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, शिव बाबा तीनों रूप में है। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। भारत को एक्स्ट्रा मदर कंट्री कहते ना, भारत को कहते भारत माता की जय, और कोई देश को कहते चीन माता की जय, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, क्योंकि अम्बा का नाम यहाँ बाला हुआ है, माताओं का नाम यहाँ बाला हुआ है। अम्बा के मेले बहुत लगते हैं ना। अम्बा अक्षर मीठा भी लगता है, किसी को भी माता बोल देना कितना अच्छा लगता है, लेकिन सबको पिता नहीं बोल सकते हैं, माता सबको बोल सकते हैं। तो छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं, छोटे बच्चे भी देखते हैं प्यार दिखाते हैं। बच्चे क्यों प्यार करते हैं माँ को? क्योंकि माँ ही खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, सब कुछ करती है। तो अब अम्बा का भी बाबा भी चाहिए ना, अम्बा का भी बाबा चाहिए। यह तो बच्ची एडॉप्टेड है, मम्मा के बारे में आज बोला जा रहा है। पति तो इसका है नहीं, लेकिन माँ तो जरूर बन गई, कुमारी माँ बन गई। यह भी नई बात हो गई ना। प्रजापिता तो ब्रह्मा तो जरूर एडॉप्ट करते होंगे ना। तो यह सब बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते। अम्बा का कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि बच्ची ने बहुत सेवा की। मम्मा बहुत कुमारी होकर कितना सेवा की। आज जैसी बच्चियां समर्पित होती है तो बोलती है ना हमको ऐसे डर लगता है, ऐसे होता है, ऐसे लेकिन मम्मा कितनी शक्तिशाली, कुमारी होकर पालना कितना अच्छा देती थी सबको। जैसे हम लोग भी करे रहे हैं पालना, लेकिन हम लोगों के अंदर संस्कार भर दिया गया है बच्चों के पालना देने का, माता बन गए। लेकिन वो तो कुमारी थी ना, 17 साल में समर्पित हुई। तो मम्मा ने जितनों को पढ़ाया होगा ना, उतना कोई पढ़ा ही नहीं सकता है, उतना कोई भी नहीं कर सकता है सेवा। मम्मा का नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत बड़ा लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना की आदि मध्य अंत का सारा राज तुम बच्चों को समझा दिया। आदि माना सत्युग त्रेता, द्वापर कलयुग मध्य और अंत संगम युग। तो तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। बाप से प्यार है तो घर से भी प्यार होना चाहिए, बाबा के घर से, शांति धाम से। तो यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है। इस पढ़ाई से कितना कमाई हो रहा है ना, इस पढ़ाई से कमाई कितना, चारों युगों का। कभी मत बोले 21 जन्म का, हम तो बोलेंगे चारों युगों का हम लोगों का भरपूर कर दे रहा है बाबा। तो खुशी होना चाहिए कि नहीं? बहुत खुशी। अब लोग इस जन्म का दुख देख लेते हैं ना, शूद्र पने पर जब बाबा का नहीं बने तो बोलते बहुत दुख हुआ। अरे कोई दुख नहीं हुआ, हम कहते कोई दुख नहीं हुआ। आप उसमें भी देखिए तैयारी चल रहा था हमारा, और तुम हो बिल्कुल साधारण। अभी साधारण रूप से चारों युगों का हम भाग्य ले रहे हैं। दुनिया को पता नहीं, बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। बाप ही आकर सब नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई बात बनती है बेहद की पढ़ाई से, ये नई बात बनती है पढ़ाई से। पुरानी दुनिया से बैराग्य आ जाता है ना। अब पुरानी दुनिया में जाते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी उसमें आसक्ति नहीं है। सेकंड में छोड़ देंगे, ले लो। अगर कोई बोल रहा है कि छोड़ दो, हाँ ले लो सब कुछ, हाँ करना है तो लाओ कर ले। ऐसा बन जाना हम लोगों को, करने में भी डिस्टर्ब नहीं और छोड़ने में भी डिस्टर्ब नहीं है। तो तुम बच्चों के अंदर ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है। घर तो सभी को जाना है। कोई बोल दे हम नहीं जाएंगे बाबा, तो बाबा छोड़ेगा क्या? सब चलेंगे, चाहे ज्ञान में आओ चाहे मत आओ। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूँ, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। तो तुम क्या श्रीमत पर नहीं चलोगे? श्रीमत पर चलेंगे। जो नहीं चल रहे हैं आज से वो श्रीमत का पालन करना शुरू कर देंगे। फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। अगर नहीं चलोगे तो किसका घाटा होगा? बाप का घाटा होगा? नहीं, जो नहीं चलेंगे उसका घाटा होगा। तो बेहद का घाटा हो जाएगा। चारों युगों का भाग्य दास दासी का रूप ले लेंगे आप, क्योंकि आप छोड़ नहीं पा रहे। तो बाप का हाथ से छोड़ा तो कमाई में घाटा तो पड़ जाएगा ना। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप को की याद से मोस्ट लवली बनना है। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है। खिलता हुआ गुलाब बनना है। बाबा कमल का फूल मुरझाता नहीं है जब तक है कि गुलाब का फूल मुरझा जाता है। हमें न्यारा प्यारा होकर कीचड़ में भल रहे, लेकिन कमल बनकर रहना, सदा खिला हुआ रहना है।
तो कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलकर कार्य करना है, अपनी मगरूरी नहीं दिखानी। हम बहुत तेज हैं, हम अपना बात रखें, ठीक है, लेकिन अगर नहीं माना जा रहा, कोई बात नहीं दीदी, बाबा को सुना देंगे, किनारा कर ले, बाबा फिर कराएगा। तो दे अभिमान करना सा नहीं, ये तो सुनती नहीं है, ये तो ऐसी है वैसी है, नहीं। तो अपनी मगरूरी नहीं दिखानी, कोई भी उल्टा सुल्टा काम अपनी तरफ से नहीं करना है। मूंझना भी नहीं है कि बात नहीं माना जा रहा, गलत हो जाएगा, ये भी संकल्प क्यों, गलत हो जाएगा। वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले सदा डबल लाइट रहो। जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते वैसे वो भी बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं। कर्म भल साधारण है, लेकिन स्थिति कितनी ऊंची है। आप देखिएगा, अव्यक्त बाप दादा जब बोलते हैं तो बहुत खिंचाव होता है। पहले तो लगता था कैसे, मतलब समझ में नहीं आता था, अब कितना अच्छा लगता है। तो बोलते तो हमारे जैसे हैं, लेकिन स्थिति अलग है ना। अभी देखिए, दूसरी भी आत्मा जो बोलती है ना कि क्या नाम है, जानकी क्या है, उनके मन में, उनके तन में बोल रहा है शिव बाबा आता है, लेकिन वो स्थिति नजर आता है उसमें, वो लगता है जैसे भूत प्रेत आ रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। तो ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची रहे, ऊंची स्थिति रहे, डबल लाइट बनकर ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, कर्म भल साधारण करो, लेकिन स्थिति क्या रहे, ऊंची रहे। सदैव यही स्मृति रहे कि अवतरित होकर, अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएगा। स्लोगन है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। अगर आत्मिक दृष्टि और वृत्ति हो गई तो आप पवित्रता को सहज धारण कर लेंगे। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखोगे, उतना सहज माया जीत बन जाओगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। ऐसा ही, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। अब भावुक होकर आत्मिक स्थिति में फिर नहीं लाएंगे, आपको न्यारा प्यारा होकर उसको लाना है। क्योंकि जो भी अच्छे हैं, लेकिन जगह जगह पे वो भी गलती कर रहे हैं, उसको लाने के लिए हमें उस समय माँ का रूप ले लेना है, बेहद के बच्चे के रूप में लेना है। ऐसा नहीं कि मेरा पति ही ठीक है, मेरा बच्चा ही ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो शुभकामना शुभभावना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। नहीं अपने आप ठीक हो जाएगा, हम साइलेंस में रहेंगे, नहीं, जगह जगह पे बोलना भी तो पड़ेगा ना। बाबा को बोलना पड़ा कि परमधाम में रहकर डायरेक्शन दे दिया, नहीं ना। तो भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। स्नेह और योग दोनों का बैलेंस, और भावना और ज्ञान देना है सबको। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। कल्याणकारी तो बने, अब बेहद का सेवा करना। ये नहीं मेरा एरिया तेरा एरिया, मेरा बच्चा तेरा बच्चा, किसका बच्चा। हाँ, आज आप शरीर छोड़ देंगे तो आपका बच्चा रहेगा क्या, नहीं। ओम शांति।